बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्राणेश्वर हृदयेश्वर आपके नूरी चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 113, 113वां दिन श्री सिंधी मंथन। जिस अक्षरातीत के प्रेम को अब हम सब ने मिलकर छोटा कहा था, इसको कहते हुए क्या कहती हैं इंद्रावती जी, कहती हैं मैं फट क्यों नहीं गई जब मैंने ये कहा, तो मैं फट क्यों नहीं गई। और कहते हम सब ने मिलकर सोचा है सुंदर साथ जी, हमने कभी जिनके प्रेम को हमने छोटा कहा था, वही अक्षरातीत अपने प्रेम आनंद के रस में वहां भी सींच रहे थे, और इस काल माया में भी वही सींच रहे हैं हमें, जिनको छोटा कह के आए कि आपका इश्क छोटा है। कभी आप उस प्रकरण को पढ़िएगा सुंदर साथ जी, सच में ऐसे लगता है जैसे चीर देता है ना कोई अंदर, जैसे कोई हृदय को चीर देता है ना, वैसा ये प्रसंग है। इश्क रब्द का प्रकरण कभी पढ़ के देखिएगा, कलेजा टुकड़े टुकड़े हो जाता है ना उसको पढ़ के। क्या क्या बातें पिया के और मेरे बीच में, हमारे बीच में हुई हैं, उनका चित्वन एक बार करके देखिएगा। क्या क्या दावे हम करके आए थे, कितनी बार पिया ने क्या बातें हमसे की थी, इतनी प्रेम भरी, उतनी सी नहीं है जितनी हम जानते हैं। मैं तो सोचती थी बस 3 बेर मना किया हमने, फिर मांग लिया, मना किया 3 बेर हम मांग गया, फिर इतनी सी बातें नहीं है उसमें। और इंद्रावती जी ने उसको जो अपने जो भावों से सजाया है उनको, बहुत सुंदर है। उसको पढ़ के कोई पत्थर दिल भी पिघल जाएगा सुंदर सा जी। इश्क रब्द के प्रकरण ऐसे हैं, मन तो इच्छा होती है सारा कुछ सुंदर साथ के साथ बैठ के बात की जाए, पढ़ा जाए, हर पल धनी का जिक्र हो। आएगा कोई समय तो ऐसा आएगा सुंदर साथ जी, जब केवल ये 2-3 घंटे ही सफल नहीं होंगे, पूरा दिन सफल होगा। करेंगे पिया धीरे धीरे। इस माया, ये माया नीरस लगती जा रही है, अब इसमें दिल नहीं लगता। दिल करता है हर बात सुंदर साथ को बताई जाए, पर यहाँ का समय अभी इतनी इजाजत नहीं दे रहा। अभी भी बंधेज बंधा वो महसूस होता है सुंदर साथ जी। पर फिर भी शुक्रिया पिया जी का, आपसे जोड़ा सतगुरु की संगति, सुंदर साथ की संगति, सतगुरु के चरण पकड़ाए पिया जी ने, बहुत मेहर है उनकी। पहले तो बिल्कुल माया में भीगे पड़े थे। कहते हैं वही अक्षरातीत अपने प्रेम और आनंद के रस में सींचना, सिंचाई करना सुंदर साथ जी। केवल ऐसे नहीं कि बस दे दिया थोड़ा सा, पूरी सिंचाई कर रहे हैं हमारी प्रेम रूपी फसल की। पूरी सिंचाई पिया जी यहाँ पे सिंचन कर रहे हैं उसका। बहुत सुंदर बातें हमारी ब्रह्मवाणी में कही गई हैं। एक बार बैठ जाए ना सुंदर साथ जी, सींच रहे हैं, खींच रहे हैं। श्री कलश गुजराती, मुझे तो लगता था कलश गुजराती में तो कॉमन कॉमन सी बड़े हम अपने आप को ना वो समझते हैं। हम तो खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार से नीचे की बात भी नहीं करते, हमारा लेवल बहुत हाई है। आप कभी पढ़ के देखिएगा सुंदर साची, मुझे ऐसा लगता था हमारा, मेरा तो लेवल कुछ था ही नहीं। मुझे तो लगता था खिलवत से शुरू करना ही नहीं है बिल्कुल। स्वामी जी कहते प्रकाश हिंदुस्तानी से शुरू करो, वो शुरू होती है खत्म ही नहीं होती कभी। एक ही चौपाई, एक ही शब्द उसका खींच लेता, उसके बाद वो आगे जाने ही नहीं देता। कलश गुजराती, मुझे पहले लगा गुजराती नहीं पढ़नी, हिंदी पढ़ूंगी, गुजराती में आई एम नॉट दैट कंफर्टेबल। पर मुझे कंफर्टेबल नहीं होना,
इंद्रावती जी ने कंफर्टेबल करना है उसमें हमें। उसमें हिंदुस्तानी वो ट्रांसलेशन नहीं है सुंदर साथ जी। जो गुजराती में लिखा वो हिंदी में नहीं है। कुछ कुछ बातें बिल्कुल अलग लिखी हुई हैं। एक बात श्री कृष्ण त्रिधा लीला से दिल में अटकी हुई थी, अभी भी अटकाव था एक। मैंने सुंदर साथ जी को शायद एक बार बात हुई थी पर उसको एक्सप्लेन नहीं किया था कि सुंदर साथ के हृदय में संशय ना बना रहे, पर वो भी क्लियर हो गया। और वो गुजरात कलश गुजराती पढ़ के ही इसीलिए पिया उधर लेके गए थे। इस सैटरडे हम उसके बारे में श्री कृष्ण त्रिधा लीला की जो मीटिंग होती है सुबह 6 बजे, उसमें बात करेंगे कि वो अटकाव भी चला गया। और वो कलश गुजराती की चौपाई में लिखा हुआ था। बहुत बहुत सुंदर। क्या क्या बातें इंद्रावती जी उसमें भी कहती है ना, अति आनंदमयी। अभी तो चलते हैं श्री सिंधी की ओर। सुंदर साथ जी कहाँ कहाँ रेफरेंस की चौपाइयों से घुमाते रहते हैं धनी जी। बहुत सुंदर है ये हमारे सतगुरु ने जो टीका कर दिया है ना। बस सुंदर साथ जी इतना बड़ा खजाना, रत्न, जो जैसे उनके अंग है ना सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर कहती हैं इंद्रावती जी। कहती हैं उसमें, कहती हैं रूहों के अंग ऐसे कोमल, ऐसे स्निग्ध हैं। श्री परिक्रमा में शायद आता है या श्रृंगार में ये वर्णन आता है। कहते हैं कि इतनी स्मूथनेस है उसमें कि उसमें रोम भी नहीं होते हैं। रोम भी थोड़ी सी ना कोमलता में अगर रोम भी आ जाए ना तो वो थोड़ी डिस्टरबेंस क्रिएट कर देता है बीच में। बिल्कुल कोमल अंगी होती है ना, कोमल है उनके अंग, रोम भी नहीं होते। पर जानवरों के, जो जानवर का जिनको वहां तन दे रखा है उनमें रोम होते हैं। उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्योंकि शेर के शरीर पे उनको बाल दिखाने हैं, रोम नहीं होगा तो बाल कैसे आएगा। उसकी पूरा पूरा सिंह जैसा वो दिखना चाहिए। ऐसी ऐसी बातें वाणी में लिखी हुई हैं। फिर बाद में एक चौपाई में ऐसा कह देती हैं, फिर अगली 6-7 चौपाइयों में गिल्ट फील कर रही हैं इंद्रावती जी। क्यों कह दिया मैंने, हीरे जैसे अंग हैं। कहते हीरे में रोम दिखाई नहीं देता, बस चमक दिखाई देती है। कोमल हीरा हो ना कोई, कोमलता से भरपूर, वैसे कहते तुम्हारे अंग हैं वहां पे। और इतनी शाइन है उनमें, इतने सुंदर हैं। और फिर बाद में पछताती हैं, एक चौपाई में कह जाती हैं, फिर कहती हैं हीरे से सुंदर एग्जाम्पल मैं यहाँ लाऊं क्या। हीरा तो तुम्हारी सुंदरता के सामने कहीं भी नहीं ठहरता, कुछ भी नहीं है वो। पर मैं क्या करूं, मैं इस काल माया में वो शब्द कहाँ से लाऊं जो तुम्हारी सुंदरता का बयान कर पाए। सोचो पिया कितने सुंदर हैं सुंदर साथ जी, और हम यहाँ सुंदरता, यहाँ सुख ढूंढते फिरते हैं। अगली कितनी सारी चौपाइयों में शब्द बदल बदल के इंद्रावती जी कहती हैं, नहीं मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, पर मैं करूं क्या, बेस्ट काल माया का बताऊं। अब इसका सॉल्यूशन बताती हैं आगे, इसका हल क्या है। चितवन में बैठो खुद ही देखो कैसे दिखते हैं तुम्हारी परात्म के अंग, कैसे दिखते हैं। श्यामा जी कैसी दिखाई दे रही हैं, सुंदर मनमोहक स्वरूप, कभी नजर ही ना हटे। मेरे पिया कैसे दिखाई दे रहे हैं, कभी तुम्हारा दुनिया को देखने का दिल ना करे उसके बाद। इतनी सुंदरता एक कण में है सुंदर साथ जी। वहां की तो हवा ही देख लो, हवा ही इतनी सुंदर है। ओहो, इतनी सुगंधी हवा भी कोमलता से छू कर जाती है सुंदर साथ जी। पत्ते को भी हवा हिलाती है ना तो पत्ते को कष्ट नहीं होने देती, इतनी कोमलता से उसको हिलाती है हवा, छू कर जाती है पत्ता खुश हो जाता है। कभी दुनिया की ओर दृष्टि करने का दिल नहीं करेगा। इसीलिए तो परमहंस मूंदे रहते थे इधर से अपनी आंखें, क्योंकि अंदर उनके वो सुंदरता चलती है। नजर हटे तो इधर करें खेल की ओर, यहाँ बैठे बैठे नजर उधर हो गई ना, बहुत आनंद है सुंदर साथ जी। ये जीव की तो लॉटरी खुल जाएगी। चितवन में जरूर बैठिए हे सखियों।
मुझ दीवानी की इस बात को अच्छी तरह से सुनो। आई गाल सुने जा जेडियो, मुंह चरई ज्यों चंगी भत। चंगी तरह से सुनना, अच्छी तरह से। जिस सर्वशक्तिमान प्रेम के सागर से मेरा अखंड संबंध है, कहते उनके प्रेम को छोटा और अपने प्रेम को बड़ा कहते हुए मैं फट के मर क्यों नहीं गई। गाल कंधे फटी ना मरा, जे कांध से निस्बत, जिससे मेरी निस्बत है उसको छोटा कहते हुए, उसके प्रेम को छोटा कहते हुए मैं मर क्यों नहीं गई। आगे हम सब के बारे में कहेंगे। लाड कोड आशा उम्मीदों, ये तो कितनी बार सिंधी में आ चुका है अभी तक। प्रियतम के प्रेम और आनंद को पाने की जो मन में आशा, जो उम्मीद है, आऊं चुआ मुंह माफक, उसे मैं अपने भावों के अनुकूल करती हूँ। मेरे जैसे भाव है ना, मेरे अंदर जैसे भाव आते हैं, मेरी उम्मीद भी उतनी होती है प्रेम और आनंद को पाने की। अगर इंद्रावती जी के भाव ही बहुत ऊंचे हैं, हमारे कितने हैं सुंदर साथ जी। हमारे मन में अगर उम्मीद 100% होती, विश्वास 100% होता, तो आज वो हमारे सामने खड़े होते। हमारी आशा अभी इधर लगी हुई है, हमारी आशाएं अभी इधर से हट नहीं रही हैं, इसीलिए वो हमारे सामने नहीं है। किसी ना किसी से उम्मीद बंधी हुई है। मेरी एक बहुत प्यारे सुंदर साथ जी से कल बात हो रही थी। उन्होंने बोला, ये आकर चाहे आध्यात्मिक कार्य ही क्यों ना हो, ये आकर, क्योंकि लीला तो पार ब्रह्म की होती है, हमारे तो कार्य ही होते हैं सुंदर साथ जी, चाहे सेवा कार्य ही क्यों ना हो। अरे इस समय पे इस सेवा की जरूरत थी और ये आके कर गए, ये नहीं कर गए, उसने करवा दिया। बहुत डिफरेंस है इन बातों में। बहुत सुंदर समझाया उन्होंने कल। कहते हैं अगर अभी भी उम्मीद है ना कि इस समय पे जरूरत पड़ेगी, पिछली बार ये आए थे, इस बार भी ये आ जाएंगे, नहीं, उन्होंने भेजा था, इस बार भी वो किसी को तो भेज ही देंगे। ये आशा और ये उम्मीद यहाँ किसी से नहीं रखनी। नो बडी, कोई भी हो वो, चाहे सुंदर साथ से भी आशा और उम्मीद केवल उससे रखनी है। अब नजर वहां लेकर जानी है, सुंदर साथ के थ्रू जाकर नजर मूल स्वरूप पर ही लेकर जानी है। सतगुरु के थ्रू जाकर नजर मूल स्वरूप पे लेके जानी है। जब भी कुछ होता है वो आता है, वो आता है, वो भेजता है, वही करता है। मेरी आशा एकमात्र आप हो पिया, और कोई नहीं है। जब तक इधर उधर भी फंसे रहेंगे ना आशाओं में, तब तक भी कोई कमी है। तो अपने भाव इतने ऊंचे, अपनी उम्मीदें ऊंचे से रखनी है सुंदर साथ जी। जब भी कुछ भी होता है, कोई हेल्प करने भी आ जाता है, चाहे सांसारिक कार्य चाहे जाहिरी मेहर हो, बातुनी हो, वो नहीं आया है, उसने भेजा है सुंदर साथ जी। जो भी आए हमारे साथ वो करने के लिए, वो खुद नहीं आए, कोई नहीं खुद आ सकता, वो भेजते हैं उनको। नजर उन पे रखनी है। बहुत बहुत प्यारी बातें सुंदर साथ जी से भी सीखने को मिलती हैं। आपके चरणों में प्रणाम जी सुंदर साथ। कभी कभी वो जीवन बदल देती हैं। इसे पूर्ण करने वाले, पारण वारो, पूर्ण करने वाले मुंह धनी, कायम अर्स जो हक, इसे पूर्ण करने वाले एकमात्र मेरे धाम धनी है। शुरू शुरू में सिंधी शुरू हुई थी ना सुंदर साथ जी, नजर यहाँ पे रहती थी, पता नहीं किस शब्द का अर्थ क्या होगा। अभी अभी नजर यहीं पे ही होती है, क्योंकि सिंधी प्रेम की भाषा उनके इशारों को समझना शुरू हो चुका है सभी सुंदर साथ जी के द्वारा। जब भी कहूं मैं मतलब हर सुंदर साथ बोले मैं, ये मैं नहीं, ये तू ही तू है। कहते हैं जब तक मैं ही मैं होती है ना, तब तक कख नहीं होता, यहाँ पे कुछ नहीं होता। तू ही तू में सब कुछ समा जाता। पारण वारो मुंह धनी, मेरे धनी, मेरे पिया मुंह धनी, मुंह धनी धाम जा। बहुत प्यारे शब्द यूज करते हैं।
यूज नहीं करते। यहाँ पे इससे सुंदर शब्द यहाँ आ ही नहीं सकता था। कायम अर्श, जो कायम अर्श के पिया है ना हमारे, इससे पूर्ण करने वाले, जो मेरी आशा और उम्मीद होती है कहीं से भी होती है, उसको पूर्ण करने वाले मेरे धनी होते हैं। चाहे वो किसी वस्तु को वैसे भेज दे, चाहे वो किसी सुंदर साथ को भेज दें, चाहे उस सेवा में वो कमी नहीं होने देंगे, क्योंकि निस्वार्थ भाव से जो सेवा हो रही है ना, वो भेजते हैं। कोई नहीं आता सुंदर साथी, अब इससे भी ऊपर उठना है। जो अखंड परम धाम में विराजमान है, और मेरे हृदय में भी जो अखंडता उन्होंने बना रखी है ना सुंदर साथ जी, आत्मा का हृदय भी, उसमें भी पिया विराजमान है। कहते हैं दूर भी ना समझ लेना, क्योंकि अभी तो परम धाम तुझे बहुत दूर लग रहा है, तेरा हृदय तो पास लग रहा है ना तुझे। कहीं नहीं छोड़ा उन्होंने, कोई कमी नहीं छोड़ी सुंदर साथ जी। ऐसा ना कहियो कोई, कहते हैं एक बात बक्का मिले जो हक से भी ना होए। सिर्फ और सिर्फ एक बात मैं वहां नहीं कर सकता, तुझ तू वहां रहेगी मेरे पास बस। ओहो, इतना प्रेम कोई नहीं कर सकता सुंदर साथ जी। नो बडी कैन। जे आई गाल विचारियो, अगर ये बात विचारो, रूहे मेडो करे। रूहे मेडो करे, मेला नहीं होता जैसे एक दूसरे से मेल करना, बहुत सुंदर। यदि सभी सखियां मिलकर मेरी इस बात का विचार करें, मिला पूरा रूहों का मिलावा मिलकर बोला है, वाद विवाद करके विचार नहीं होते, पहले आपस में मिलना पड़ेगा। प्री रिक्विजिट है ये वहां जाने की। हम समझ नहीं रहे इस बात को। हम कहते हैं हम अपना सूत काट लेते हैं, मेरा हो गया तो चलेंगे। वाद विवाद में आप किसी साइड में तो होते हैं ना, या इस तरफ या इस तरफ जब तक खड़े रहेंगे ना, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ, दोनों में से एक भी, एक ही तरफ खड़े रहे ना सुंदर साथ जी, तो ये संभव नहीं हो पाएगा। मिलना पड़ेगा, सबको मिलाना पड़ेगा, सबको एक रस, एक विचार, एक मत होकर आगे बढ़ना पड़ेगा। तब मूल मिलावा यहाँ भी बनेगा और वहां भी उठेंगे। मिलकर कहते हैं विचार करो, मिलेंगे तो विचार करेंगे। अलग अलग विचार करो नहीं लिखा हुआ, सहूर करो सब मिल। सब नहीं मिलते जब तक, तब तक नहीं होगा। सबको मिलना है यहाँ, और जो जो मिलाने की कड़ी बनेगा ना, धनी के हृदय में चला जाएगा सुंदर साथी। क्योंकि एक माँ के भी सभी बच्चों को कोई मिला देना, उस पे जीवन कुर्बान कर देती है वो अपना। अगर कोई मिलाने की कड़ी बनेगा, जैसे देवचंद्र जी कितने खुश होते थे कोई नया साथ लेकर आ जाता था, आज वो समय आ चुका है कि जो साथ आ चुके हैं उनको मिलाने में भी यदि कोई करेगा ना, कोई भी सेवा करेगा, कड़ी बनेगा कि आओ मिलें, छोड़िए ये सब पुरानी बातों को। कितने रीझ जाएंगे, मुझे तो लगता है 10 क्या 1000 कदम उसके पास आ जाएंगे पिया जी, कि ये जो तूने सेवा की है ना, सीधा मेरे दिल में प्रवेश मिला है तुमको। हम तो रहते ही वही हैं, प्रत्यक्ष प्रवेश मिला है। त रही ना सगों किए रांद में, ये आज की पुकार है सुंदर साथ जी। मिलने की पुकार, मिलाने की पुकार, जुड़ने की पुकार। पहले तो अपना अहंकार छोड़ के जुड़िए और फिर जोड़ना शुरू कीजिए। सब सब श्री प्राणनाथ जी, श्री कृष्ण जी हो, श्री जी साहिब जी हो, श्री प्राणनाथ जी हो, श्री जी हो, श्री राज जी, धनी जी, कुछ भी कोई भी नाम से उनको पुकारें, अंदर मेरे पिया हैं बस। और हर सुंदर साथ से प्रेम करें, तो क्या हुआ वो श्री कृष्ण जी कहते हैं, तो क्या हुआ वो श्री जी साहिब जी कहते हैं, पुकार तो हमारे ही धनी का नाम रहे हैं ना। सबसे प्रेम कीजिए सुंदर साथ जी। अभी कोई ना भी समझ रहा हो, इस विचारधारा को ना भी समझ रहे हो, कोई बात नहीं, हमें तो समझाया है ना धनी ने। हमारे अंदर से तो प्रेम का झरना फूटना चाहिए ना।
तर रही ना सगों किए रांद में, रांद मतलब खेल। हे कूड़ा, कूड़ा झूठ होता था, हमने किया था, कूड़ा ही है ये वैसे भी सुंदर साज जी। वजूद धरे, कहते हैं इस मायावी रांद में, त रही ना सगों किए रांद में, इस मायावी जगत में अपने कूड़े वजूद को, झूठे वजूद को रख ही नहीं सकती, धरा धरा रह ही नहीं सकता वो। इस बात को सुनकर विचार करो। कौन से बात को सुन के विचार करो, कहते ये सुन भी लोगी ना, जो अभी अभी उन्होंने बोला था कि फट क्यों नहीं गई हम, इश्क रब्द की बात सुन ले जो, जिसको असल पहचान हो जाए तो उसका ये वजूद नहीं रहेगा, वो चाहेगी मैं छोड़ दूं, इतना धंस जाएगी शर्म के मारे कि पिया मैंने आपसे ऐसा कहा था, हमने मिलके आपके साथ इश्क रब्द किया था, इश्क के सागर के साथ हम बहस करके आए हैं। गड़ जाओ शर्म से, ये बोल रहे हैं, ये शरीर छूट जाएगा तुम्हारा। कभी वो प्रकरण हृदय दे के पढ़ के देखिएगा सुंदर साज, पढ़ के नहीं, उसके साथ बैठ के देखिएगा। पिया सुनाएंगे आपको इश्क रब्द का प्रकरण कि तूने किया क्या था, कैसी कैसी बातें हम उनको बोल के आए हैं। और कहते वो आज भी सींच रहे हैं, हमें सिंचन कर रहे हैं उसी प्रेम से जिस प्रेम को छोटा कहकर आए। शून्य होते हुए हम प्रेम में फिर भर रहे हैं, हमारे अंदर फिर भरते जा रहे हैं, हम फिर माया में चले जाते हैं, वो फिर अपने पास लाते हैं। और हम क्या कहते हैं, तू दुख देता है। वहां भी यही किया था, तू कामी निर्लज्ज, हमारे परिवार। तब तो 52 दिन में समझ गए थे। इस चौपाई का कथन घोर प्रायश्चित के स्वरों में कहा गया है। जिस अक्षरातीत के प्रेम को हम सब ने मिलकर छोटा कहा था, वही अक्षरातीत हमारे अपराधों की तरफ ध्यान ना देते हुए अपने प्रेम और आनंद के रस से हमें सींच रहे हैं, और पल पल मेहर की छांव तले रखे हुए हैं कि तुम कुछ भी करो, मेरे पास तो प्रेम ही प्रेम है तुम्हारे। तुम्हारे प्याले भी उल्टे पड़े हो, मैं सीधे कर दूंगा। अब मत जाओ माया में सुंदर साथ जी, अब दिल पिया जी को दे दीजिए। प्राण प्यारा इतने प्रेम से निहारते हैं। कहते हैं हमारे इस दोष का प्रायश्चित क्या हो सकता है, जो हम वहां करके आए हैं। पहले तो उसी का प्रायश्चित क्या हो सकता है कि आज भी उड़ेलते जा रहे हैं। कोई कमी नहीं की उन्होंने कि तुमने ये मुझे कहा था। यहाँ किसी को एक बात कहकर देखिए, आगे से कितनी सुननी पड़ती है। और वो अक्षरातीत फिर लुटाए जा रहे हैं, लुटाए जा रहे हैं। हम पात्र भी नहीं है फिर भी लुटाए जा रहे हैं। शोभा भी बांटे जा रहे हैं, खुद पीछे होके बैठ गए हैं, लो शोभा भी तुम लो। एक छोटी सी रहनी कोई कर दे उसको, वो भी खुद करवाते हैं। नहीं तो हम तो सुंदर साथ जी बैठे थे आराम से इस खेल में, हमें कोई याद नहीं आती उनकी। इतने साल नहीं बैठी रहती ये आत्मा यहाँ पे, देखो बार बार अपनी बात कहते हैं। हम कैसे चले जाते हैं माया में सुंदर साथ जी, कैसे खींच सकती है ये अब? क्या पिया के प्रेम का बल छोटा है, क्या वो हमारे अंदर आया है अगर हम बार बार चले जाते हैं, या हम बस कोरी बातें कह रहे हैं? अब बल पकड़ना है। अब सुंदर साथ जी हम नहीं है, हम बाज हैं, हम चूजे नहीं है। उसी में रह रह के माया के जीव खींच खींच के, एक कहानी में आता है, कहते हैं एक बाज का बच्चा गिर जाता है नीचे, अब मुर्गी उनको पालती है। चूजे, एक दिन वो बाज को उड़ते हुए देखता है, सोचता है कितनी सुंदर उड़ान है इस पक्षी की, काश मैं भी ऐसे उड़ पाता। बा चूजे पास में होते, कहते तुम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते।
हम यहाँ पे ऐसे दाना चुगते हैं, हम ये करते, तुम नहीं कर सकते। और वो मान लेता है उस बात को, वो कभी उड़ने की कोशिश नहीं करता, वो चूजा ही बना रह जाता। हमें भी ये माया के जीव, आसपास के संबंधी हमें समझा रहे हैं, तुम नहीं कर सकते, तुम नहीं इतना समय दे सकते, तुम्हें माया का काम करना है, तुम्हें घर के काम करने हैं, तुम्हें जॉब करनी है, तुम्हें ये करना है। करो सुंदर साथ जी, करो, पर उड़ान भी सीखो। माया में आए हैं, ये सब करना पड़ेगा, पर बाज पे नजर रखो, उड़ान मुझे वैसी करनी है, क्योंकि एक दिन उड़ना है मुझे, उस प्रेम गगन के उस नभ में उड़ना है मुझे। मैं यहाँ मरने के लिए नहीं आया हूं। मेरा जीव, मेरा ये फिर से छूट जाए मानव तन, अब नहीं। पिछले बड़े जन्म चूजे बने हुए बिता दिए, अब नहीं। फिर फिर खींच लेगी, फिर ये जीव हमें अपने जैसा ही समझा समझा के बनाते रहेंगे कि नहीं, इतना समय तुम्हें नहीं देना इधर, तुम आ जाओ हमारे पास, हमारे जैसे बनो। और हम बन जाते हैं। नहीं माननी उनकी बात सुंदर साथ जी, इसमें बल पकड़िए, बाज का बल है, उड़ना है हमें, हमें नहीं इस डाल के मुंह में बैठे रहना है यहाँ पे, एक दिन जाना है। तो उड़ान आती होगी तो उड़ेंगे ना, धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समय निकालना पड़ेगा। यहाँ के काम करते करते उड़ान की प्रैक्टिस करनी है, उसको चितवनी कहते हैं। एक दिन उड़ जाएंगे सुंदर साथ जी। और एक बार धनी के दर्शन हो गए, एक बार उड़ गया ना वो बच्चा, फिर नहीं टिकेगा वो, फिर यहाँ आएगा वापिस, फिर उसको नहीं लगेगा मैं चूजा हूं। सारे काम करते करते भी उसकी नजर नभ पे ही रहेगी कि मुझे आज फिर जाना है उससे मिलने के लिए, मेरा प्रियतम इंतजार करता है मेरी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, भूल चूक माफ कीजिए। प्रणाम जी।